1/x का पावर 1/2 प्लस x का पावर, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। 90 और सब नहीं बनाएंगे, एक बनाएंगे। बताइए दोनों में से कौन बना। ठीक। अरे उसमें कुछ नहीं है। ठीक है 91 बना देंगे। देखिए ये क्वेश्चन सबसे अलग तरह का है, इसमें आपको किसी में कोई नहीं मिलने वाला। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो, ध्यान से देखिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो हमको कितना मानना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू, हम क्या मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। पावर, इसका पावर कितना है बोलिए तो, एक्स का पावर 1/2, यहाँ है 1/3। एक का पावर है 1/2, एक का पावर है 1/3, तो दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है इसका लघुत्तम कितना होगा, इसका एलसीएम बताइए। तो इसलिए टी का पावर 6 मानेंगे, ठीक है। एक जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ये कैसे मानने हैं, मानने का तरीका देख लीजिए। एक्स इक्वल टू टी का पावर, दोनों के जो ये डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा उतना ही पावर का मानते हैं, ठीक है। और अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dx बराबर, अब देखिए जैसे केवल t होता था तो हम dt लिख देते थे, लेकिन यहाँ केवल t नहीं है, t का पावर 6 है। तो t का पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 65, और इसमें dt लग जाएगा। अब थोड़ा चेंजिंग आ गया पहले से। अब सारे मान को उसमें पुट करेंगे तो ऊपर में तो कुछ नहीं है, 1 नीचे x की जगह पे डालना है t का पावर 6, t का पावर 6, और इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1/2 प्लस, फिर x की जगह पे डालेंगे t का पावर 6, इसका पावर 1/3। हाँ हाँ हाँ, और dx की जगह पे ये डाल लीजिए 6t का पावर 5 dt, ठीक है। अब देखिए पावर में पावर से गुना है तो आप लोगों को पता है, तो यहाँ 6 है, 6 है या पावर में 1/2 है तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि बन जाएगा 1/t का पावर 6, सॉरी 3, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो t का पावर 3 बच जाएगा, और यहाँ 3 से 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ टी स्क्वायर बच जाएगा, और उधर में है 6। अच्छा 6 तो कांस्टेंट है, 6 को बाहर कर लीजिए, 6 बाहर तो बच जाएगा t का पावर 5 dt। तो 6 को वैसे ही छोड़ेंगे, नीचे बताइए दोनों से कितना कॉमन कर दे। ये तो 1 से गुना करेंगे t5 में तो केवल t, तो दोनों से t का टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा t, यहाँ बच जाएगा 1, और ये रह गया dt, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ टी स्क्वायर से t5 काटेंगे तो ऊपर t का पावर 3 बच जाएगा, तो 6 ऊपर बच गया t का पावर 3, और नीचे बच गया t+1 dt। अब बताइए कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं। अभी अलग अलग कैसे होगा, ये नीचे ऊपर थोड़ी है, ये नीचे है। अब क्या बताए थे कि ऊपर का पावर नीचे से ज्यादा होता है, इससे उसमें भाग करके बनाएंगे, छोड़ दो। एक एक वो तरीका है, और एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि +1 जोड़ लीजिए, -1 घटा लीजिए। देखिए +1 हम इसलिए जोड़े हैं कि अब +1 जोड़ दिए है ना, ये तो टी क्यू है, ये टी क्यू है, और ये अपने मन से हम 1 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये दोनों में लगा देना है इतना में, अब उस 1 को अलग कर देना है। 6, ये टी क्यू प्लस 1, चलिए यहाँ छोड़ देते हैं अगले स्टेप, टी क्यू +1, और बाई में t+1, इसको इधर कर दिए, और -1/t+1, इसको यहाँ कर दिए dt। अब बताइए आप, इसको हम 1 का क्यों लिख सकते हैं, तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू तोड़िए फॉर्मूला, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी, अरे ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू है ये वाला। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a+b इंटू a² माइनस ए बी प्लस ओ वाला फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा a+b इंटू a² माइनस ए बी, तो ए बी तो t×1 तो t ही होगा, और प्लस में 1, और बाई में है t+1, और माइनस यहाँ dt कर लीजिए अलग अलग, कहाँ प्लस होगा,
चुपचाप देखिए 1/t+1 dt। ठीक है, चलिए अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच गया t² - t+1 dt, और माइनस ई वाला बच गया 1/t+1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन सबको करने आ जाएगा, छोड़ दो। कैसे इंटीग्रेशन होगा? t² का हो जाएगा tq/3। क्वेश्चन दिखाई देता है कि नहीं? अगर नंबर गलती भी है तो क्वेश्चन तो अरे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नंबर गलती होगा तो। t²/2 प्लस में t, और 1/t+1 का log 1+t, या t+1, t+1 प्लस में c, और फिर t के जगह पे मान डाल लीजिएगा। t के जगह पे मान कितना डालेंगे? यहाँ से अगर t का मान निकालिएगा लास्ट में डालने के लिए, तो ये पावर 6 है, इधर आएगा तो 1/6 हो जाएगा। x का पावर 1/6 इक्वल टू t। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहां डाल लीजिएगा, नोट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपको घुमाने फिराने के लिए दे दिया इतना। नीचे बताए थे, हाँ नीचे बताए थे कि अगर x का पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन में लॉग लग जाता है, तो t+1 है तो लॉग लगा दिए। x+1 हो या t+1 हो या m+1 हो l+1 हो, जैसे यहाँ पे अगर x+1 होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता, नीचे का मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला। ई वाला माइनस ये वाला माइनस ये वाला पार्ट है, ठीक है। हाँ बोलिए। आपको ना तो आंख ठीक है, नहीं आपका कान ठीक है, नहीं दिमाग ठीक है। हो गया, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ ये ई वाला माइनस इतना बटा इतना किए हैं, ये माइनस यहाँ पे वही आगे। वो हमको नहीं याद है ना, फॉर्मूला आप कहाँ पढ़े हैं कहीं, इसलिए ना गुस्सा आता है। जब बात बोल रहे हैं माइनस होगा तो फॉर्मूला आपको या नहीं याद है, तो एक बार देखना भी तो चाहिए, जबरदस्ती जिद कर रहे हैं। फॉर्मूला याद कीजिए, नहीं याद कीजिएगा तो वैसे ही चिल्लाते रहिएगा, हम आगे बढ़ा देंगे। मिटा दो, चलिए ठीक है। लेट आई इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स dx। ये एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, ठीक है। कोई भेजा भी था मेरे यहाँ शायद बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। 1/, ये दोनों में से कितना कॉमन कर लें, कौन बताएंगे? ये
तो रूट एक्स कॉमन, तो यहाँ एक रूट एक्स बन जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, ये डी एक्स बन जाएगा। और अब क्या करना है कि इस वाले को टी मान लेना है, ठीक है। पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। देखिए इंटीग्रेशन सब चीज दिखता नहीं है, सब चीज रूल में नहीं होता है, ठीक है। बहुत चीज आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को 5 बार 7 बार बनाइएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो इसमें dx लगा दीजिए और ये dt हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 1/रूट एक्स और dx, मतलब ये वाला एक साथ दे तो ये 2 को छोड़कर आ जाएगा 1/रूट एक्स dx। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ 2 बटा में उधर गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 dt। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1/रूट एक्स dx के बदले 2 dt, यानी कि 2 dt ऊपर में हो गया, और नीचे इतना को t माने हैं, तो इसके जगह पे t हो गया। अब इस 2 को छोड़ देंगे तो अंदर बच जाएगा dt/t, और सबको पता है कि 2 बाहर 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log t प्लस c हो जाएगा। तो 2 log t नहीं, t कितना का माने थे, रूट एक्स माइनस 1 को, प्लस में से। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बना दिया गया अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। हो गया। एक से एक नंबर बना दे क्या, कि छोड़ दे, छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं उसकी। 19 नंबर बन जाएगा, कहीं बनवा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनाना जरूरी है राहुल। 19 नंबर, अरे 19 नंबर में अंदर वाले को पूरा मान लीजिएगा ना, एक्स का डिफरेंशिएशन में एक्स आता है, एक्स हटता ही नहीं, अंदर वाले को टी मान लीजिएगा, टी स्क्वायर मान लीजिएगा, जो आपको मानो मान लीजिएगा, बन जाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट वाले को मानिएगा ना, अगर बाहर में कुछ नहीं हो तो स्क्वायर करके मानिएगा, तो रूट हट जाता है, तो आपको फायदा होगा। लिखिएगा, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक 101, हाँ, इंटीग्रेशन, अरे 100 क्वेश्चन में कम से कम 80 से ऊपर क्वेश्चन तो बन गया ना। इंटीग्रेशन यूजिंग trigonometric identities। trigonometric identities। सब लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है फॉर्मूला, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 1 माइनस साइन के लिए, 1 माइनस कॉस के लिए 2 साइन स्क्वायर, और एंगल यहाँ 2x हो तो यहाँ पे आधा होता है, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस 3x हो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x/2। चूंकि 3x में 2 से भाग देंगे, यहाँ 2x है, तो 2x में 2 से भाग करेंगे, 2 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ 3x है, बटा में 2 करेंगे, कटेगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस 4x होगा तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2x बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस mx होगा तो 2 साइन, कहाँ पे, हाँ 2x होगा, 2x होगा। अगर 1 माइनस कॉस mx होगा तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल mx है, कटने वाला नहीं है, तो mx/2 रह जाएगा, ठीक है। अगर n होगा तो nx/2 हो जाएगा। तो माइनस होगा तो फॉर्मूला साइन में होता है, प्लस हो तो कॉस में होता है, अपना आप लिख लीजिए, लिखाए भी होंगे।
1 प्लस कॉस 2x तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही सब में कर लीजिएगा, माइनस की जगह प्लस और ये साइन की जगह पे कॉस। ठीक है, नोट करना है क्या किसी को? 1 माइनस कॉस वाला के ज्यादा यूज होगा, आधा वाला। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये सब याद है ना? हाँ तो याद रखिएगा इसको। 2 साइन, ये तो लिखा आएगा कितना नंबर? कैसे नहीं सुनते हैं? हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन में था थोड़ा पीटने में अच्छा लगता था, अब यहाँ पीटने के लिए मिलता नहीं तो काय के लिए सुने। दिवाली ऑफर। आज मार दीजिए, कल चेला अपने दोस्त के साथ पहुंच जाएगा, काय के लिए मारे हैं? नहीं है? है? नहीं उसको तो कोई एक बार सामने पकड़ ले तो वो ना को भी हाँ कर देगी, जो सामान नहीं चोरी को भी कोई चोरी की है। चलिए इसको नोट कीजिए तेजी में। हो गया, अगला एक्सरसाइज निकालिएगा। उल्टा करते हैं, अगर इधर से उधर लिखे ना तो उधर माइनस लगता है, उधर का माइनस रहने के लिए इधर उल्टा लिखे। कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, नीचे वाला। नीचे वाला दोनों के बीच में माइनस रहा होगा, और इधर ए माइनस बी वाला पहले रहा होगा, ए प्लस बी वाला बाद में रहा होगा। उधर के माइनस को मैनेज करने के लिए कॉस में लिखते हैं। डाउट है क्या? फिर से लिख दें? बोलिए। हाँ बोलिए शत्रुघ्न। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ तो 2 cos a इंटू साइन बी। पहला वाला में 2 sin a इंटू कॉस बी, दूसरा वाला में 2 cos a इंटू साइन बी, तीसरा वाला में 2 cos a इंटू कॉस बी, चौथा वाले में 2 sin a इंटू साइन बी। नहीं नहीं, ऐसा रहा होगा ना, पहले वाले में ऐसा रहा होगा 2 sin a इंटू कॉस बी, दूसरे वाले में रहा होगा 2 cos a इंटू साइन बी, तीसरा में रहा होगा 2 cos a इंटू कॉस बी, चौथा में रहा होगा 2 sin a इंटू साइन बी। मिला लीजिए। क्या लिखे थे फॉर्मूला? 1 मिनट चला, अरे ठीक तो है। ये कैसे होगा? कहीं रस लिखा गया हो, सही कर लीजिए। अरे इतना प्रूफ करके 11th में सर आप पढ़ाए थे, सारे का प्रूफ कराएंगे ले। अरे दोनों सेम सेम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम सेम इसमें नहीं होता है। कॉस वाला में सेम सेम होता है, लेकिन एंगल इसमें भी अलग अलग होता है, फंक्शन सेम सेम होता है, इसमें फंक्शन भी अलग होता है, एंगल भी अलग। चलिए आगे, अगले एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट का फर्स्ट। अरे एनसीईआरटी पढ़िएगा पढ़िएगा पहले, एनसीईआरटी समझने के लिए जो चीज चाहिए सीख लीजिए ना। साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
आपको पढ़ाया गया है कि tan स्क्वायर एक्स हो तो सिखाए हुए हैं, sec स्क्वायर एक्स हो तो सिखाए हुए हैं, ठीक है। साइन पर स्क्वायर हो, कॉस पर स्क्वायर हो तो उसको हटाकर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कैसे? तो अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे फॉर्मूला, उसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अभी हम थोड़ा देर पहले लिखे थे 1 - cos x का फॉर्मूला, या 1 - cos 2x का फॉर्मूला, 2 sin² x लिखे थे क्या? बताइए। ये वाली फॉर्मूला अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ गए क्या? इधर वाले 2 जो मल्टीप्लाई में सब में था ना, इधर लेकर बट्टा में लिख सकते हैं, अगर केवल हमको यहाँ ये कोफिशिएंट नहीं हो तो। क्लियर है? अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि इतना के जगह पे ई वाला मान डालेंगे तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है, जरा बताइए तो। इसमें का जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर गायब हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला साइन में होता नहीं है, इसीलिए पहले पावर को हटाना पड़ेगा, वही चीज हमको सीखना है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करे, इसीलिए हम लोग इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो अब इसके जगह पे लिखेंगे 1 - cos 2x/2 dx। 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 - cos 2x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पे पावर हट गया, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने सबको आता है। 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx, तो 1 का x हो जाएगा, और cos 2x का sin 2x, और एंगल में यहाँ 2 से गुना है तो यहाँ 2 से भाग हो जाएगा, प्लस में सी आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि sin 2x/4 प्लस सी हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट था, फर्स्ट का सेकेंड बना लीजिएगा क्या, बस साइन की जगह पे कॉस है। वो वाला कंसेप्ट हम अलग बताए थे। वो पावर 3 था, पावर 5 था, उसके लिए बताया था, ठीक है। आएगा वैसा क्वेश्चन भी आगे आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे मिल जाए sin 5x, तो sin 5x का फॉर्मूला तो कहीं नहीं ना पढ़ा है। साइन स्क्वायर का तो पढ़ा दिए हैं, sin³ वाला भी चेंज करना सिखाए थे, sin 3x के फॉर्मूला से निकाल कर। लेकिन 3 के बाद होगा, अगर 4 होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 5 होगा तो इस केस में वैसे अरेंज करेंगे, दो दो बार तोड़कर, ठीक है। 2 नंबर इसका बन जाएगा, छोड़ दूं क्या? साइन की जगह पे केवल कॉस है, बस आंसर सब सेम आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा। cos² x dx। कॉस होगा तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, 1 + cos 2x/2 dx। अब इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, सेम उतार लीजिएगा ना, माइनस को रिप्लेस कर लीजिएगा प्लस से। हो जाएगा क्या? देखिए उल्टा डालते हैं तो ध्यान देना है कि जब भी डालेंगे नीचे तो सब में 2 ही होगा, यहाँ जो एंगल होगा उसमें 2 से गुना करके डालते हैं। इधर से उधर जाते हैं तो एंगल आधा करते हैं, उधर से इधर आते हैं तो एंगल में 2 से गुना। जैसे यहाँ x है तो 2x हो गया है, अगर x/2 होगा तो केवल x होगा, 3x होगा तो यहाँ 6x होगा, 4x होगा तो यहाँ 8x होगा। यहाँ स्क्वायर वाले में जो भी यहाँ एंगल होगा उसका दोगुना करके यहाँ डालना है, और नीचे तो सब में 2 होगा, एंगल कुछ भी हो, और यहाँ पे हमेशा 1 होगा। 1 और 2 फिक्स है, बस इसका एंगल बदलते रहेगा। साइन होगा तो माइनस डालिएगा, कॉस होगा तो प्लस डालिएगा। इंटीग्रेशन है बाबू, डिफरेंशिएशन नहीं। इंटीग्रेशन आँख के सामने नहीं दिखता। हाँ बोलिए। किसको क्या दिक्कत? कौन सर बोलकर चुप हो गए, सुने नहीं, मिटा देंगे तो फिर कहिएगा नहीं समझे। हाँ बोलिए शत्रु, हाँ शत्रुघ्न। आपकी आवाज तो लगता है, यहाँ लगता है कि आप गूंगा हैं क्या? आपकी आवाज हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। क्या बात है, क्लास शुरू होने के बाद आपकी आवाज नहीं आती है, पहले जोर जोर से चिल्लाते हैं।
बोलिए। क्या? माइनस? हाँ। अरे साइन वाला क्वेश्चन में साइन वाला था तो माइनस लिखे हैं, कॉस वाला होगा तो प्लस होगा। आपको सुनना मुश्किल लग रहा है। क्या? पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। अरे कुछ लिख कर तो भेजिए, क्या दिक्कत है, कोई पढ़ कर बता देगा। शत्रुधन। क्या? बाई में टू कैसे हो गया है? अभी ना थोड़ा देर पहले बताएं कि 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x होता है। तो क्वेश्चन में तो टू था नहीं, तो इधर का गुना का इधर बट्टा में लिख लीजिए। इधर वाला ही टू को इधर डाले हैं, जैसे हमको केवल इतना ही का मान चाहिए, तो इसमें टू तो है नहीं, तो टू नहीं है तो यहाँ बट्टा में डालेंगे। इसका फॉर्मूला अभी ना इतना पढ़ा है, और हमको मान अभी इतना ही का चाहिए, तो इतना ही का चाहिए, तो ये वाला एक्स्ट्रा है तो इधर बट्टा में चला आएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? क्या? अरे जिसको बात इनकी समझ में आए बोल दीजिएगा, हम बता देंगे। अब तो आगे सब एक तरह का क्वेश्चन है, कौन बता दो? क्वेश्चन नंबर 3 तक सब एक तरह का क्वेश्चन है, बस पावर में अंतर है। 3 का फर्स्ट। बस एंगल पर केवल ध्यान देना है, एंगल तो गुना करके डाल देना है। 3 का फर्स्ट है sin² nx। sin² nx dx। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, ठीक है, कि 1 - cos/2 इतना तो होगा, और यहाँ पे sin² होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर nx लिखा हुआ है तो इसमें 2 से गुना करके यहाँ डालेंगे, 2nx यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और नीचे सब में 2 फिक्स है, इधर वाला 2 इधर बट्टा में फिक्स है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2nx, जितना एंगल हो उसमें 2 से गुना करके बाई में 2 dx। अब नीचे का 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो 1 - cos nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 को छोड़ देंगे, बाई 2 को, तो 1 का 1 मतलब dx, तो dx का x, और cos का इंटीग्रेशन, तो साइन nx, और एंगल में n सॉरी 2nx है, एंगल में 2nx है, ध्यान दीजिएगा। 2nx है, 2nx है। तो एंगल में कितना से गुना है, x को छोड़कर जो बच गया वही गुना है, मतलब 2n से गुना है, तो इसमें 2n से भाग हो जाए, प्लस में से। बाद बाकी सारा ऐसे ही 3 का 3 तक बना लीजिएगा। पता नहीं, पता नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट चिल्ला, 1 मिनट, हम गलती तो नहीं लिख रहे हैं। 1 - cos nx का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताइए तो? सही तो था। आप लोग पता नहीं। हाँ। चिल्लाते इतना जोर जोर से, समझते नहीं हैं। हम्म। हम क्या बताएं कि यहाँ जो एंगल होगा उसका दुगुना यहाँ पे होता है, यहाँ 2 से गुना नहीं होगा। यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है, यहाँ 2x होता है तो यहाँ 4x होता है, तो यहाँ अगर nx होगा तो यहाँ 2nx नहीं होगा कि? एंगल में कितना से गुना है, यहाँ 2nx है, तो x में कितना से गुना होगा, तो 2n से भाग कर दिए। चेन रूल तोड़ते तो इसका। अरे थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कान खराब हो जाएगा। श्रुति हेडफोन लगाए हैं, चला इतना जोर से चला। हाँ। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले?
हमको तो कभी कभी लगता है कि आप लोग कैसे कैसे पास करके आ गए, एक ही चीज को ही चौथा बार बता रहे हैं। कौन बताया है? कौन बताया है? क्या लिखवाए हैं? 1 - cos nx। हाँ, बताइए, बताइए इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, बताइए। nx/, यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ कितना लिखा हुआ है? इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये वाला आएगा? अरे इधर से उधर जाते हैं तो आधा होना चाहिए, उधर से इधर आएंगे तो दुगुना होना चाहिए। अभी हम फॉर्मूला उधर से इधर डाल रहे हैं, इधर से उधर नहीं डाल रहे हैं। यहाँ nx है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना 2 से 2 कटेगा तो nx बचेगा। यहाँ पे एंगल कितना था? nx है, nx/2 नहीं है। और किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ाते। अगर यहाँ पे जैसे इतना होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ 6 होता। इधर से इधर डालेंगे तो गुना करके आए, यही वाला 2 जो गुना में इधर आकर बट्टा में। रट्टा नहीं मारिए, रट्टा मारने से बेड़ा पार नहीं लगने वाला। अभी दुनिया बाकी है। अभी कुछ नहीं है। छोटा बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो क ख का भारी लगता है ना। और जब वो और जब क ख का सीख जाता है तो उसको कहिए कि अब च छ सिखा देते हैं तो नहीं 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 नहीं, नहीं हम क ख का लिख कर दिखा देते हैं। हाँ। वैसे ही होता है। हाँ। बच्चा सब बदमाश होता है। अभी मेरा भगीना मेरे भगीना को पढ़ाने के लिए एक नया टीचर आते हैं, बस 2-4 रोज पहले की बात है। तो दीदी पहले से उसको पढ़ा दी हुई है सब चीज, बच्चा वाला चीज। तो वो आकर पढ़ा रहे थे, वाई से आ था, ये बोल रहा था आर से रहा। पहले ही दिन घुसा गए कि तू हमसे ज्यादा तेज है। अब वो छोटा बच्चा क्या करे, आके घर पे करे कि माँ ऐसे ऐसे सर बोल रहे थे। बदमाश है भी। पहला दिन गया था ना स्कूल, तो दूसरे का लंच बॉक्स लेकर अपने घर अपना छोड़कर चला। नहीं, हम तो लंच बॉक्स लेकर अंडर 5 तक ही गए, उसके बाद नहीं गए। नहीं, हम ऐसा नहीं किए। चलिए अब थोड़ा पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई हो जाए उसके बाद हम लोग संडे को 1 घंटा गपशप करेंगे अपने बारे में, ठीक है? कि कौन कितना अपने बचपन में कितना बदमाश था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। cos³ 3x + 5, लेट I = cos³ 3x + 5 dx। देखिए आप लोग एंगल देखकर नहीं घबराइएगा, ठीक है? क्या बताइए? इसमें आप चाहें तो पहले एंगल को टी मानकर हटा दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। आंसर वेरी करेगा हो सकता है। अगर हम एंगल को टी मान दे, चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि अगर लिनियर हो एंगल तो एंगल को टी मान देते, तो इसका हो जाएगा 3 और इक्वल टू में dt। 5 का 0 हट जाएगा तो dx = आ जाएगा dt/3। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos³ और इसको तो t माने हैं t और इंटू dt/3। तो उसमें का 1/3 बाहर चला जाएगा तो cos³ dt। अब बताइए आपको ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ाए कि नहीं? ऐसा इंटीग्रेशन दो दो तरीके से पढ़ाए हुए हैं। पहला मेथड ये है कि 1/3 इसको cos² t इंटू cos t ऐसा करके पढ़ाए थे। अब इसको साइन में बदल देंगे और साइन को मानेंगे तो cos आ जाएगा। लेकिन 2 बार मानना पड़ेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक बार तो मान चुके हैं, एक बार और मानना पड़ेगा। तो 1 - sin² t हो गया कॉस के जगह पे,
और यहाँ पे ये cos t dt। अब साइन को मान लेंगे तो एक चीज ध्यान देना है, बस मानते हैं तो वेरिएबल चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ x में था तो t में माने हैं, तो अब तो t वाले को मानना है। तो अब हम अगर t वाले को साइन t को मानेंगे, तो साइन t को मानेंगे तो मान लीजिए कि m है, वेरिएबल बदल देना है, बस यही चीज सीखना है। जितना बारी मानेंगे वेरिएबल बदल कर मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बताइए साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos t dt और m का dm, जैसे और चार चार बार भी हो सकता है। आपको इसीलिए तो बोल रहे हैं कंसेप्ट सीखिए कैसे बना रहे हैं, रटने से नहीं होगा। अब रिक्वायर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1/3 बाहर होगा, 1 - साइन टी को m माने हैं तो 1 - m² और cos t dt का वैल्यू dm आ गई, dm। तो अब बताइए जैसे 1/3 तो वैसे ही रह जाएगा, क्या बोले। हाँ, cos को मानेंगे तो इंटीग्रेशन क्या चीज में, डिफरेंशिएशन क्या चीज में आएगा, साइन को माने हैं तो cos आया है, cos को मानते तो क्या आता, साइन आता। तो इस अरे माइनस में तो आता, माइनस हम क्या बताए थे, माइनस कांस्टेंट मैंने हो जाता है, इसमें कहीं साइन है। जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो आपको उसमें मिलना चाहिए जो चीज आएगा, इसीलिए साइन को माने। ऐसा ऐसा आपको बताए थे, दो दो मेथड से बताए थे, इतना के बाद आपको क्वेश्चन दो दो मेथड से बताए थे, बस प्रैक्टिस आप लोग नहीं किए। अब बताइए जैसे यहाँ पे dx रहता है तो 1 का x होता है, तो वैसे ही dm होगा तो क्या होगा, कौन बताएंगे। बस d हटा देना है, dm का इंटीग्रेशन m होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, सॉरी। हाँ ठीक है, d को हटा देना है केवल, ठीक है। तो dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा और माइनस m² का हो जाएगा m³/3, m³/3 प्लस में c। अच्छा अब बताइए आप लोग कि क्वेश्चन तो x में था लेकिन आंसर क्या चीज में आ रहा है, m में। तो पहले m का मान साइन t डालेंगे, ठीक है, और फिर इसमें t का वैल्यू इतना डालेंगे, मतलब आंसर x में ही आना चाहिए। वो तो हम अपने सुविधा के लिए मानते गए हैं उसको, ठीक है। इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा, 1/3 इंटू m, नहीं m के जगह पे cos t, m कितना का माने थे, नहीं साइन t, माइनस m क्यू है तो m क्यू नहीं, साइन QT/3 प्लस में c, 1/3 इंटू साइन t नहीं, अब फिर t को t हटाइए, t के जगह पे 3x+5, t के जगह पे 3x+5 माइनस साइन क्यू 3x+5 बाई में 3 प्लस में c आंसर, ठीक है। नोट कीजिए। किधर का नहीं दिख रहा है, हो गया, नीचे का नहीं दिख रहा है। अब क्या क्या शत्रुघ्न, आपका तो समस्या बड़ी जटिल समस्या है। अरे तो स्पीकर में प्रॉब्लम होगा, तो पहले बोलता है तो उस समय दिक्कत होनी चाहिए। शत्रुघ्न कोई व्रत कीजिए, चला सही हो जाएगा। आज क्या था, आपको सब पता है, जितिया। हमसे टैलेंट मेरा चला सब है। और ये तो कब, ये हो गया।
यहाँ क्या सीखेंगे, काउंटर वाला सीख जाएंगे दिन भर में। हमको आधार कार्ड बदलवाना है, हमको फोटो बदलवाना है, हमको नाम बदलवाना है। मेरे नाम में श्री आ रहा है, मती नहीं आ रहा है। क्या बोले? साइन का पावर 5 होगा तो साइन का पावर 4 इंटू साइन एक्स कर लीजिएगा, साइन 4 को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर लीजिएगा। और फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बदल लीजिएगा, कॉस को साइन मान लीजिए, कॉस को टी मान लीजिएगा। हाँ सर बोलिए। क्या? देखिए यहाँ से इसको एक तो बनाने का ये तरीका था, एक तरीका ये है कि ये जो कॉस क्यू टी था, ये जो कॉस क्यू टी था, आप इसको बदलिए। कॉस थ्री थीटा का फॉर कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूला से आपको हम बताए थे। मेरा नहीं फंस रहा, आपकी तरफ दिक्कत होगी। कॉस थ्री एक्स इक्वल टू 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स। 4 cos क्यू एक्स, ये वाले फॉर्मूला से उस दिन बताए थे चेंज करना। हमको ये कॉस क्यू का मान चाहिए, ठीक है। ये वाला इधर आकर प्लस हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos एक्स, इधर में बन जाएगा 4। ई वाला 4 इधर बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पावर गायब हो जाएगा, क्यूब का पावर गायब हो गया। यहाँ भी वही काम करना है, 1/3 को छोड़ देंगे, बस एक्स के जगह पे टी डालना है, इतना ही क्या तो अंतर है। cos 3t प्लस 3 cos t बाई में 4 dt। अब तो हम समझते हैं कि आपसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें दोबारा नहीं मानना पड़ेगा, उसमें मानना पड़ रहा है। 3 से 4 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा। cos 3t प्लस 3 cos t और dt। अब तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos t का साइन 3t बाई एंगल में 3 से गुना 3 से भाग, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, प्लस में सी डाल लीजिए, फिर t के जगह पे मान डालेंगे। मतलब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है, t का मान डालना है। हाँ, साइन 5 को कैसे, देखिए आप लोग एक क्वेश्चन दोबारा मत पूछा कीजिए। अब ये सारा क्वेश्चन इसको हम उस दिन बताए थे, नहीं तो चिल्लाते रहिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ये हम बताया हुआ चीज बता रहे हैं, आपको बता दिए तो याद होना चाहिए। साइन 4x को तोड़ लेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इनटू में साइन एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर को, चूंकि यहाँ साइन आना चाहिए डिफरेंशिएशन में, तो कॉस को मानेंगे तब साइन आएगा, इसीलिए इसको कॉस से बदल लेंगे। कॉस का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ रह गया साइन एक्स डीएक्स। अब कॉस को मान लीजिएगा, साइन आ जाएगा। पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, यही था क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है शायद, देख लीजिएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इधर का माइनस हम एक ही बार में उधर लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इधर का माइनस एक ही बार उधर लिख दिए। रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस कॉस को टी माने हैं, तो कॉस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर तो माइनस को छोड़ देंगे। ये 1 है तो ये 1 डी टी का टी हो जाएगा, और इसका टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, और टी के जगह पे जो माने हैं डाल लीजिएगा, कॉस एक्स। हाँ। क्या? क्या? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, जल्दीबाजी में एरर है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलने तो बनाइए। अब तो महंगा पड़े। अब तो, हाँ बना दिए हम। अब देख उतारे आपको।
क्वेश्चन नंबर 6 7 एक तरह का क्वेश्चन है, 10 तक बनाकर छोड़ देंगे आज। 6 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर, चारों एक तरह का क्वेश्चन है, केवल एंगल का अंतर है। बोलिए कौन सा क्वेश्चन बना दे। कोई भी कोई भी बनवाइए, सारा क्वेश्चन में केवल एंगल का अंतर है। 1 + 7 का 2, 1 + cos x/1 - cos x, 1 + cos x/1 - cos x। बताइए फॉर्मूला। हाँ तो दूसरा क्या, बताइए फॉर्मूला। 1 2 cos² x/2 और नीचे 2 से 2 कट गया, cos²/sin² cot² होता है, cot²x/2 dx। और बताया था कि cot² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हाँ cosec² x/2 - 1। अभी अभी तो इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहा है, अभी तो फॉर्मूला डाले हैं। इसमें क्यों होगा 2, cot² थीटा cosec² थीटा -1 x/2 था तो x/2 डाले हैं। साइन cos थोड़ी है, कॉट है, tan cot। गड़बड़ा रहा है नहीं। cot² थीटा को कैसे बनाते हैं, cosec² थीटा -1 वाले, इस साइन cos वाला नहीं है। तो cosec का इंटीग्रेशन -cot x/2 और एंगल में 1/2 से गुना है तो 1/2 से भाग, -1 का x प्लस में से, तो ये 2 ऊपर चला आएगा तो -2 cot x/2 - x प्लस, ये आंसर। समझे या नहीं समझे उसमें कुछ समझाने भी नहीं जा रहे हैं, सब बताया हुआ चीज है। किस, क्या नहीं समझे हैं? कम से कम 20। कहाँ इंटीग्रेशन किए हैं, इंटीग्रेशन करते तो साइन हटता कि लगा रहता। हाँ ये इंटीग्रेशन हुआ है। समझाइए रिचा, इसको क्लास दीजिए 1 घंटे पर डे। ओ हम, वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। अच्छा क्या, देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 एक तरह से बनेगा, ठीक है। और 12 13, नहीं 12 14, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 14, ठीक है, एक तरह से बनेंगे। दो का प्रोडक्ट है तो इसमें हम आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। देखिए ये साइन हो गया, मान लीजिए कि ए के जगह पे बी के जगह पे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब इसमें 2 का कमी है तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिए हैं, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला अभी थोड़ा पहले लिखा है, 2 sin a इंटू कॉस बी। कोई नहीं बोल रहा। आप तो जवाब देते हैं तेजी में। ए के जगह पे कितना है 3x, बी के जगह पे 4x, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह पे 3x, बी के जगह पे 4x और इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 को छोड़ देंगे तो साइन 3x + 4x 7x प्लस
साइन 3x में से 4x तो माइनस में x dx। 11th का फॉर्मूला बताइए, साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। अब 1/2 रह जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 7x एंगल में 7 से गुना है, 7 से भाग होगा, फिर एक माइनस इसमें है, फिर इसके इंटीग्रेशन में एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में से 1/2 से गुना कीजिए या छोड़ दीजिए, वही आंसर। आज के लिए इतना ही, 14 तक बना लीजिएगा।